चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 और देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही सुंदर सी एक टेबल गिवन है और इस सुंदर सी टेबल में कुछ वैल्यूज आपकी मिसिंग है। ये आपको यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ओके, हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ आपके पास मिसिंग है। मैंने गोले बना दिए हैं ताकि आप जल्दी से समझ जाएं कि पांचों के पांचों पार्ट में 5 वैल्यू कौन सी मिसिंग है। हाँ जी, 5 के 5 क्वेश्चन बेस हैं आपके सिंगल फार्मूले पे। फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था मैंने, अच्छे से नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा, फिर आप ये क्वेश्चन इजी से कर पाएंगे। चलिए यहाँ भी समझा देता हूं तो कैसे करेंगे आप इन 5 क्वेश्चंस को देखिए। पहला पार्ट मेरे पास है तो फार्मूला हम पहले लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा आपके इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। मुझे गिवन है a इक्वल टू 7, वैल्यू पुट कर दीजिए। a इज इक्वल टू 7, a की जगह मैंने वैल्यू 7 पुट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट वैल्यू गिवन है d। नेक्स्ट वैल्यू d है आपके पास, d आपको गिवन है 3, तो d और n आपको गिवन है 8, तो n का वैल्यू यहाँ 8 पुट कर दीजिए और d का वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिए। आपसे पूछा गया है an का वैल्यू, तो आपके पास दोस्तों an का वैल्यू आ जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिएगा। 7 प्लस 8 माइनस 7, क्या 8 माइनस 1 7 हो जाएगा इंटू 3। इसको पहले सोल्व कर दीजिएगा। 7 प्लस आपके पास आएगा 21, दैट इज 28। करेक्ट आंसर आ गया। तो मुझे पहला आंसर मिल गया है 28। ओके, चलिए अब सेकंड पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट फिर से मैं वही फार्मूला लिखने वाला हूं। फार्मूला पहले लिख लीजिएगा ऊपर टॉप में, और फार्मूले में जो वैल्यू गिवन है वो सब पुट कर दीजिएगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा सेकंड वाले में यहाँ कौन कौन सी वैल्यू आपको गिवन है। आपको गिवन है वैल्यू a का 18 माइनस 18, तो a का वैल्यू माइनस 18 पुट कर दिया आपने। फिर d आपके पास मिसिंग है, d का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। n आपके पास 10 है, n का वैल्यू आप यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। और फिर d आपके पास मिसिंग है। an का वैल्यू देखिएगा सेकंड पार्ट में an का वैल्यू आपको 0 गिवन है, तो 0 यहाँ 0 पुट कर दीजिएगा। इक्वेशन बन गया, सोल्व कर दीजिएगा। 18 को लेफ्ट में ले लीजिए, 18 प्लस हो गया इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9d हो गया। अब यहां से d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 9 को नीचे ले आओ तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 18 बाई 9, 9 1 जा 9 2 जा, d का वैल्यू आपके पास 2 आ गया। d का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 2 आ गया। ओके, चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट फिर से वही फार्मूला, एक फार्मूले से सारी कहानी सोल्व हो रही है आपकी। देखिएगा पार्ट नंबर 3, वेरी इजी। आपको समझना है छोटी सी बात, a मिसिंग है यानी a का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्लस d माइनस 3 है, d का वैल्यू माइनस 3 पुट कर दीजिएगा। कर दिया मैंने। n का वैल्यू आपके पास 18 है, तो यहाँ 18 पुट हो जाएगा। n का वैल्यू माइनस 1 है और an का वैल्यू आपके पास माइनस 5 है, यानी यहाँ पे आप माइनस 5 पुट कर देंगे। पांचों के पांचों पार्ट एक ही फार्मूले से सोल्व हो रहे हैं, दूसरे फार्मूले में आपको जाने की जरूरत नहीं है। माइनस 5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 आपके पास 17 आएगा और माइनस 3। माइनस 5 इज इक्वल टू a 17 इंटू 3 51, और वो भी माइनस का 51। ठीक है, अब a माइनस 5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। 51 को मैं लेफ्ट में ले आया, 51 मेरा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगा। a इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 46। a का वैल्यू 46 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू आपके पास आ गया जी 46। ये मेरा भी। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही सिंपल फार्मूला मेरा, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। a का वैल्यू 18.9 है और d का वैल्यू 2.5 है। an का वैल्यू आपके पास क्या है? 3.6 है। शाबाश, वैल्यू पुट करिएगा। 3.6 इज इक्वल टू a का वैल्यू माइनस 18.9 प्लस n आपको फाइंड करना है और d का वैल्यू है 2.5। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, बट थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कभी ब्रैकेट के बाहर वैल्यू मिल जाती है ना, जल्दी से मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। हो सकता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए अननेसेसरी गिवन हो, उसको थोड़ा इंतजार करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में वो चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए अगर हम यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे 3.6
और प्लस 18.9 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। मैंने इस स्टेप में कुछ नहीं किया, सिर्फ एंड सिर्फ -18.9 को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया। अब इन दोनों का मैं प्लस करूंगा तो 9 और 6 15 का 5, 1 8 2 3 11 1 12 2 1 1 2, तो मेरे पास ये आ जाएगा। मैंने प्लस किया है तो ये होगा यहाँ पे, और n-1 इंटू 2.5। अब देखिए ये 2.5 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अननेसेसरी अपना काम बढ़ा देंगे। इसको मल्टीप्लाई मत करिए, इसलिए मल्टीप्लाई में बैठा हुआ है, इसको एज इट इज यहाँ नीचे ले आइए, इसको यहाँ से कट करिएगा और इसको 2.5 यहाँ नीचे आ जाएगा। सो डेसिमल के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, डेसिमल को भूल जाइएगा, सीधा का सीधा कट कर दीजिएगा 9 जा, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 9 हो गया। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 9 + 1, n इज इक्वल टू 10 वैल्यू हो गया। ओके, मेरे इस सर्कल की वैल्यू हो गई जी 10। ओके, तो देखिएगा यहाँ थोड़ी सी आप कैलकुलेशन को क्विक करने के लिए, अपना टाइम सेव करने के लिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करने से बचें। ठीक है, उसके लिए आपको देखना होगा कि लेफ्ट में क्या नंबर बन रहा है, क्या आपका नंबर ऐसा बन रहा हो वो इजीली उसकी टेबल में आ रहा हो। डेसिमल आप देख के आप कंफ्यूज हो गए, पता नहीं क्या आंसर आएगा, बट कितना इजी हो गया क्वेश्चन। जब सेम नंबर ऑफ डेसिमल है, डेसिमल प्लेसेस हैं ऊपर नीचे, तो डेसिमल को भूल जाओ। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही इजी और मजेदार क्वेश्चन है। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। अब a का वैल्यू क्या है, 3.5 है। a का वैल्यू आप पुट कर देंगे 3.5 प्लस n का वैल्यू आपके पास 105 है, n का वैल्यू है आपके पास 105 - 1 और d आपके पास 0 है। तो ये बात आपको समझ में आ गई थी बहुत पहले। हम ये तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं ऐसा इस चैप्टर में कि जहां d का वैल्यू 0 है, और जब d का वैल्यू 0 है तो मैंने आपको याद दिलाया था बार बार कि सभी टर्म्स सेम होती है, कोई चेंज नहीं आता। तो ये आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपसे पूछ रहा है an का वैल्यू, an का वैल्यू, an का मतलब n की वैल्यू क्या है 105। तो आप कहेंगे 105th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो बहुत बड़ी टर्म आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब d आपका 0 होता है तो टर्म सेम रहती है सभी, यानी कि आप कोई भी टर्म निकाल रहे हैं, a105 भी क्या होगा 3.5 प्लस समथिंग इंटू 0 आ जाएगा, तो ये आपका 3.5 a105 3.5 ही हो गया, यानी nth टर्म इसका 3.5 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चाहे कोई भी टर्म निकाले, बिकॉज d इज 0। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास मुझे स्क्रीन पे यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं और दोनों ही एमसीक्यूज हैं आपके पास। ठीक है, तो एमसीक्यूज में देखिए फर्स्ट पार्ट आप कैसे करेंगे, 30th टर्म ऑफ द एपी आपको गिवन है 1074, आपको 30th टर्म पूछा गया है, कौन सी टर्म है। सो इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा यहां से a इज इक्वल टू 10 है आपके पास, ओके, और अगर ये AP गिवन है तो हम D निकालेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू आएगा 7 माइनस 10 दैट इज -3। ऐसा कभी मत करिएगा कि D आपका 10 माइनस 7 3 हो गया, ऑलवेज मिस्टेक कर देंगे आप। तो हमेशा फार्मूला यूज करें, D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो -3 आ रहेगा, देखिएगा। अच्छा, n का वैल्यू आपके पास क्या हो गया, n इज इक्वल टू हो गया 30, बिकॉज 30th टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो आप देखिएगा यहां पे आपके पास क्वेश्चन क्या हो रहा है, अब आपके पास पार्ट बन जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस, अब यहां पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास 30th टर्म आ जाएगी, n का वैल्यू 30 मुझे पुट करना है इज इक्वल टू a का वैल्यू आपने पहले निकाल लिया, वो 10 हो गया, n का वैल्यू आपके पास फिर से 30 है -1, और मैंने वैसे बताया था आपको कि जो a की लेग में होता है उसका एक कम आप यहां लिख दिया करें, जरूरत नहीं है इस स्टेप को बनाने की, डायरेक्ट 29 लिखें, और d का वैल्यू आपके पास -3 है, d का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस माइनस माइनस आएगा, 9 3 27 का 7 असल 2 3 दूनी 6 और 2 8 87 आ गया, यानी कि आंसर आ जाएगा -87 प्लस 10 करेंगे तो -77 आपके पास ये 30th टर्म आ जाएगी। करेक्ट आंसर आ गया मेरे पास सी पार्ट, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, आपसे पूछा गया है 11th टर्म ऑफ द एपी आपको गिवन है, आपको 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। जब 11th टर्म फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, n का वैल्यू आपका 11 हो गया, यानी कि यहां से वैल्यूज निकालिए सभी। सबसे पहले a का वैल्यू निकालूंगा -3 हो गया। अब मुझे d निकालना है, a2 - a1, हमेशा फॉर्मूले से करें, गलती नहीं करना है। a2 आपके पास है -2 और A2 ये हो गया -A1, -3 क्या हो जाएगा आपके पास, -1/2 -+3/1, और यहां पे आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, तो 2 आएगा, -1 + 6 हो जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और n का वैल्यू आपका 11 हो गया, बिकॉज आपसे 11th टर्म पूछा गया है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, an = a + n - 1 × d। आपसे पूछा गया है a11, तो क्या होगा, a11 हो जाएगा a + 10d। a आपके पास है -3 + 10 × d, n - 1 11 - 1 10, राइट। जो यहां पे होता है उसका एक कम d के साथ मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, और d = कितना है आपके पास, 5/2। बहुत ही बढ़िया वैल्यू, 2 1 जा 2 5 जा कैंसिल हो गया, -3 + 5 5 जा 25। ओके, सो -3 + 25 क्या आएगा, 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A11 जो है वो 22 हो गया। ओके, सो 22 यानी कि बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 22। चलिए अब तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? चलिए दोस्तों, तो एपी के ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, एक्सरसाइज 5.2 का। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस आपको मिसिंग है, कुछ बॉक्सेस में वैल्यूज आपको मिसिंग है, आपको उन बॉक्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये मार्कर में इंक ज्यादा हो गई है जी, मार्कर की इंक बहुत डल गई है, फैल रही है। चलिए पार्ट 1 में देखते हैं, पार्ट 1 आपका क्या है। पार्ट 1 बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। पार्ट 1 देखिएगा, आप क्या करेंगे, 2 + 26 करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 28/2 दैट इज 14 हो जाएगा। यानी बॉक्स की वैल्यू आ गई 14 आपके पास। ये आपका A1, ये आपका A2 और ये आपका A3। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? मैंने आपको बताया था कि 3 टर्म्स अगर एपी में है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर 3 टर्म्स एपी में है, x, y एंड z, 3 टर्म एपी में है। चलिए हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। हम मानते हैं कि 2, A2 एंड 26, ये जो तीनों टर्म है वो एपी में है, हम इसी को समझ लेते हैं। ठीक है, सो अगर तीनों टर्म एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए ना। बिल्कुल, इसने कहा है कि ये एपी में है, ये मुझे गिवन है, तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, A2 - A1 इज इक्वल टू A2 - A1 लिख लो इसको, और फिर A3 - A2 लिख लो। ठीक है, अब A2 क्या है, A2 तो A2 आपको फाइंड करना है। A2 - A1 आपके पास 2 है और A3 आपके पास 26 है और फिर A2 मिसिंग है। ओके, सो अब A2 को आप लेफ्ट में ले लीजिए, A2 + A2 हो गया 26, और ये 2 राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक कहानी समझ आ गई। अब A2 + A2 क्या होगा, 2A2 हो गया, और 26 + 2 क्या हो गया, 28 हो गया। अब यहां से A2 = क्या हो जाएगा, 28/2 दैट इज 14 हो जाएगा। ठीक है, यहां से इस तरह से ये प्रोसेस मेरे पास बन जाता है। यानी कि ध्यान रखना, अगर किसी एपी में x, y, z 3 टर्म्स हैं और अगर आपको एक्सट्रीम टर्म्स गिवन है, आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है, तो y = हो जाएगा इन दो एक्सट्रीम टर्म्स का सम बाय 2। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आप यहां भी लगा सकते हैं, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन और किसी में पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। देखो जरा क्या है नेक्स्ट पार्ट। समझ आ गया सबको? कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताते रहिएगा कैसा है, समझ आ रहा है आपको? बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, समझ नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, देखिएगा सेकंड पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, यहां मेंशन कर लीजिएगा आप, A1, A2, A3 और A4। अब A3 तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा। A3 मेरे पास क्या हो जाएगा, 13 + 3/2 मुझे पता है, यानी कि 16/2 यानी कि 8 हो गया। ठीक है जी, ये A3 का वैल्यू 8 आ गया आपके पास। क्लियर? अच्छा, अब ढूंढते हैं ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या होगी, A1 ढूंढते हैं। तो A1 ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए
आपको फर्स्ट टर्म पता नहीं है ना, तो आप क्या करते हैं, हम चलते हैं कि A2 आपको गिवन है। अब A2 का फार्मूला मुझे बता दीजिए क्या होता है। A2 का फार्मूला होता है A प्लस डी, राइट और नॉट। और यहां पे आपके पास 3 टर्म है, तो यहां कहीं से D निकाल लीजिए। D का वैल्यू क्या होगा, A3 माइनस A2, D का वैल्यू होता है ना, बिल्कुल होता है। A3 आपके पास है 8 और A2 आपके पास 13 है, यानी कि 8 माइनस 13 अगर करूं तो मेरे पास माइनस का 5 आपका D आ जाता है, राइट और नॉट। सो A2 का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 13। A2 का वैल्यू 13 गिवन है, A का वैल्यू फाइंड आउट करना है, D का वैल्यू -5 है, सिंपल। अब ये 5 जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 18 हो गया जी। A का वैल्यू आपके पास 18 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप कंडीशंस लगा के A का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3 करते हैं जी। क्या है पार्ट नंबर 3? पार्ट नंबर 3 आपके पास A1 है, A2 आपका मिसिंग है, A3 भी आपका मिसिंग है और आपको A4 गिवन है। देखिएगा सीधी बात, A1 इज इक्वल टू गिवन है 5 और A4 इज इक्वल टू आपको गिवन है 9 होल 1/2। यही है जी कंडीशन। A आपको गिवन है और A4 आपको गिवन है। चलिए अब A4 की कंडीशन क्या होती है, A4 का फार्मूला बता दो जरा मुझे। A4 का फार्मूला होता है A प्लस 3D, यानी कि A प्लस 3D इज इक्वल टू 9 होल 1/2 हो गया। इसको भी ठीक कर लो, 9 2 जा 18 और 1, 9 दूनी 18 और 1 19/2 हो गया आपके पास, राइट। चलिए अब आपके पास क्या है, अब आपके पास A का वैल्यू है 5, A1 यानी कि A, यही A तो होता है मेरे पास, तो A का वैल्यू 5 हो गया, यहां पुट कर दीजिए। 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2 हो गया, ठीक है जी बच्चों, बहुत बढ़िया। 3D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19/2 इंटू 5, ये 19/2 माइनस 5, 19/2 माइनस 5 यहां से जाएगा माइनस हो जाएगा। अब एलसीएम लेके माइनस कर दीजिएगा, 3D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 19 माइनस 10, यानी कि 3D इज इक्वल टू हो गया 9/2। ओके, 19 माइनस 10 9 हो गया, बाई 2 आ गया। सो D इज इक्वल टू कितना हो गया, 9/2 इंटू 3, 3 1 जा 3 3 जा 9, D इक्वल टू आपके पास 3/2 हो गया। आपके पास D आ गया जी, कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस आने के बाद तो आप तूफान ले आएंगे, क्यों, एपी में तूफान आ जाएगा आपके पास। तो A2 क्या होता है, A2 आपके पास होता है A प्लस डी, ठीक है। A का वैल्यू आपके पास 5 है, A का वैल्यू आपके पास 5 है, D का वैल्यू आपके पास 3/2 है। दोनों को प्लस कर दीजिएगा, यहां पे 1 लगा लीजिए, 2 आएगा, 10 प्लस 3 आएगा जी आपके पास 13/2। बॉक्स में वैल्यू आ गई 13/2, यहां पे 13/2। अब A3 फाइंड आउट करना है, कौन सी मुश्किल बात है आपके लिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। A और D आपको मिला हुआ है, आप तहलका मचा देंगे यहाँ पे। A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है, ठीक है, या फिर A2 प्लस D भी कर दो, वो भी ठीक है। सो A प्लस 2D करेंगे आप। A कितना है आपके पास, A आपके पास है 5/1 प्लस 2 इंटू D कितना है, D आपके पास 3/2 है जी, ठीक है। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 आपके पास 8 हो गया, यानी कि A3 का वैल्यू 8 आएगा, A3 का वैल्यू 8 आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है देख लीजिएगा, कितने बॉक्स मिसिंग है। देखिए जरा, यहां पे आपके पास A1 और A2 A3 A4 A5 A6 सिर्फ 2 टर्म्स गिवन है, यानी आपको फाइंड आउट क्या करना है, A2 A3 A4 और A5 आपको फाइंड आउट करने हैं, ये सब टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए देखिएगा, A1 इज इक्वल टू -4 है आपके पास, ठीक है। A6 आपके पास क्या है जी, A6 आपके पास 6 है, ठीक है। सो यहां से देखिएगा आपको क्या चाहिए। अब सबसे कॉमन सी बात है कि आपको A2 निकालने के लिए क्या चाहिए। अब A2 का फार्मूला क्या होता है, A2 का फार्मूला होता है जी A प्लस डी, यानी कि आपको A की वैल्यू जो है D मिल जाए। अब आपके पास A और D होता है तो आप कोई भी टर्म निकाल देंगे, राइट।
A6 का फार्मूला बता दीजिए। A6 का फार्मूला होता है A प्लस 5D, यानी कि A प्लस 5D इज इक्वल टू 6 हो गया मेरे पास। मैंने इस A6 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे फार्मूले की फॉर्म में। A6 इक्वल टू A प्लस 5D होता है ना। अब देखिएगा A आपके पास है -4 प्लस 5 इंटू D इज इक्वल टू 6। 4 आप राइट में लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी D इज इक्वल टू हो जाएगा 10/5, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 2। ये आपकी D की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब D की वैल्यू 2 आने के बाद अब क्या करेंगे, A2 निकालना है। A2 निकालना है तो आप क्या करेंगे, A आपके पास -4 प्लस D आपके पास 2, यानी कि -2 आ गया। फिर आप कह रहे हैं सर A3 निकालना है। A3 क्या होगा, A प्लस 2D होगा। A प्लस 2D, A कितना है आपके पास, A तो आपके पास -4 है, प्लस 2 इंटू D कितना है, D भी आपके पास 2 है, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 0 आ गया। वैल्यू फिल करते हैं टेबल में। A2 -2 आ रहा है, A2 -2 आ रहा है, A3 0 आ रहा है, A4 और A5 निकालना है आपको। A4 देखिए क्या होगा, A4 होगा A प्लस 3D, यानी कि -4 प्लस 3 इंटू -2, ओके, -3 इंटू 2 ओनली, नॉट -2, D इज +2, ओके। सो क्या होगा आपके पास, -4 प्लस 6, यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा। वैल्यू फिल कर दीजिए जी बॉक्स में, 2 आ गया। अब निकालना है मुझे A5 क्या होगा जी, A प्लस 4D आ जाएगा ये दोस्तों। A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D। A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू -4 है, प्लस 4 इंटू D का वैल्यू क्या है जी, D का वैल्यू आपने कहा निकाला है, ये रहा D का वैल्यू मेरे पास 2 है जी, ठीक है। -4 प्लस 8 हो गया, दैट इज +4 हो गया, ठीक है। और ये 5 का वैल्यू 4 हो गया, ये लीजिएगा। ये कैसी एपी है, ये माइनस से प्लस की तरफ चल रही है, इंक्रीजिंग एपी है, ठीक है। -4 से चली थी, +6 तक पहुंच गई है, अब आगे पॉजिटिव ही चलेगी है, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट बचा इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 5 सोल्व करते हैं हम। पूरा वीडियो आपको हम पर एक्सरसाइज वाइज भी देंगे, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 अलग अलग भी मिलेगा, और पूरा एक चैप्टर भी हम एक वीडियो में डाल देंगे आपको। चलिएगा 5th वन पार्ट सोल्व करते हैं। इस बार आपके पास A1 मिसिंग है जी, A1 यानी कि A मिसिंग है, A2 गिवन है, और A3 मिसिंग है, A4 मिसिंग है, A5 मिसिंग है, A6 मिसिंग है, यानी कि A2 और A6 गिवन है। देखिए जरा, A2 आपको क्या गिवन है, A2 38 गिवन है, और A6 आपको क्या गिवन है, A6 आपको -22 गिवन है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, यहां पे कुछ भी नई बात नहीं है। देखिएगा A2 का फार्मूला क्या होता है, A2 का फार्मूला होता है A प्लस D आपके पास 38 आ गया, ठीक है। पहली इक्वेशन बन गई मेरे पास, सिंपल इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे लीनियर पेयर्स करेंगे आप, ठीक है ना। A6 क्या होता है, A6 होता है A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, दूसरी इक्वेशन बन गई, ओके। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपको A और D की वैल्यू मिल जाएगी। A प्लस D इज इक्वल टू 38, A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। हम माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं जी, जब प्लस हो वहां माइनस कर दो, जब माइनस है वहां प्लस कर दो, ठीक है। ये D आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस का 4D इज इक्वल टू, दोनों प्लस हो गए, 8 और 2 10 का 0, 1 3 2 5 और 1 6। सो D इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 60/-4, D इक्वल टू हो गया माइनस का 15। ये D की वैल्यू मिल गई, ओके। अब D का वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, ठीक है। A प्लस D इज इक्वल टू है 38, D का वैल्यू -15, A प्लस -15 इज इक्वल टू 38, मैं यहां पुट कर देता हूं, ठीक है। तो मेरे पास A इज इक्वल टू क्या होगा, 38, ये -15 राइट में जाएगा, +15 हो जाएगा। A का वैल्यू आपके पास हो गया 8 8 5 13 का 3 1 3 और 1 4 और 1 5, 53 हो गया। A मुझे मिल गया 53, पहले बॉक्स की वैल्यू मुझे मिल गई है 53, ओके, आंसर आ गया। अब देखिएगा इन दोनों वैल्यूज को सेव कर लीजिएगा, मैं यहां लिख लेता हूं A इज इक्वल टू 53, ओके, और D आपके पास है -15। अब सिंपल, आपको A3 A4 A5 निकालना है,
ठीक है, A3 A4 A5 यहां निकाल देते हैं हम अभी, 1 मिनट का काम हमारा बाकी बचा है। ठीक है, A3 क्या होता है जी, A3 होता है A प्लस 2D, राइट। A कितना है, A है मेरे पास 53 प्लस 2 इंटू डी मेरे पास -15। ठीक है, नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट लगाया करें, मिस्टेक नहीं होगी आपसे। 53 माइनस 30, A3 का आंसर क्या आ जाएगा, A3 आपके पास आंसर आ जाएगा 23। ओके, अब है आपके पास A4 क्या होगा जी, A प्लस 3D होगा, राइट। फॉर्मूला सिंपल, A प्लस AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, A आपके पास है 53 प्लस 3 इंटू -15, डी का वैल्यू -15 है आपके पास। ठीक है, देखिएगा क्या बन जाएगा, 53 माइनस 45। ठीक है, क्या आ जाएगा, 53 माइनस 45 कर देंगे आपके पास 8 आएगा। A5 आपके पास क्या आएगा, A5 आएगा A प्लस 4D, क्या हो जाएगा, A आपके पास कितना है, A आपके पास 53 है प्लस 4 इंटू -15, तो इस बार तो नेगेटिव टर्म बड़ा हो गया, माइनस का 60 आ रहा है, यानी कि -7 आ गया। ठीक है जी, ये तीनों टर्म आपके आंसर में आ गई, ये हमने पहले ही निकाल दिया था। ये आंसर आ जाएगा आपका यहाँ 23। ठीक है जी, और ये 8 आ गया A4, और A5 आपका आ गया -7। ठीक है, फिर माइनस से आगे बढ़ती रहेगी AP। ठीक है, 38, 23, 8, -7 और -22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब कि 78 जो टर्म है इस AP की, वो कौन सी टर्म है आपको ये बताना है। ठीक है, यानी आपको इस 78 के लिए n का वैल्यू बताना है, ये कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, सो आपके पास देखिए A कितना है, फर्स्ट टर्म यानी कि A इज 3, और आपके पास D कितना है, D क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी दिस इज यूर A2 और दिस इज A1, यानी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। आपके पास A और D का वैल्यू आ गया। ठीक है, और AN आपके पास क्या है, AN आपके पास है जी 78, यानी कि इसको हम nth टर्म मान लेते हैं, फिर इसके लिए n का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिएगा AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपके पास फॉर्मूला होता है, जनरल टर्म फॉर्मूला दिस इज। AN क्या है, AN इज 78, A आपके पास 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपके पास 5 है। इसको सोल्व कर दीजिए, n का वैल्यू मिल जाएगा। इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या होगा जी जिंदगी में, 3 को आप लेफ्ट में ले लीजिएगा। अब जल्दबाजी मत करिएगा, n 5 को अंदर मल्टीप्लाई करने की, काम मत बढ़ाइएगा अपना। 78 माइनस 3 दैट इज 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो गया। अब 5 यहां से डायरेक्ट कट करके नीचे ले आइएगा, डिवाइड कर रहा है उसको, 5 बन जा 5 बन जा 5 और 5 5 जा, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 हो गया, n इज इक्वल टू 16 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए समझ आ गया सबको अच्छे से, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 सब पार्ट गिवन है। पूछा क्या है आपसे, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 था, उसका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन लिखने का थोड़ा तरीका हो गया। उसमें बोला था कि ये n टर्म है, इसमें बोला नहीं है कि ये टर्म्स लिखी हुई है और बस आप n की वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब यहां तक कितनी टर्म्स हो गई टोटल ये बताना है आपको। ठीक है ना, तो सिंपल बात है, A1 आपके पास, A1 या A क्या है आपके पास 7 हो गया, और आप ये है आपके पास A1 A2 और दिस इज AN। बस इन 3 चीजों की मुझे जरूरत है। अब मैं D निकालूंगा पहले। D के लिए आप क्या करेंगे, A2 माइनस A1 दैट इज 13 माइनस 7 करेंगे आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा 6। D की वैल्यू आपके 6 आ गई। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए AN वाला, AN इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। बहुत चमत्कारी फार्मूला है, हर क्वेश्चन को मात देने वाला फार्मूला आपके एपी में हिट फार्मूला है बिल्कुल। AN क्या है आपका 205, बहुत ही बढ़िया, वैल्यू पुट करिए फटाफट। A आपके पास क्या है 7 प्लस n माइनस 1 आपके पास क्या है, n तो आपको फाइंड आउट करना है, D आपके पास क्या है 6 है। फिर से वही गलती मत करिएगा, 6 को मल्टीप्लाई नहीं करना, अभी थोड़ा सा शांति रखिएगा। ठीक है,
205 माइनस 7 को लेफ्ट में लेके आइएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 हो गया आपके पास। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब 7 माइनस करूंगा तो 198 मेरे पास बचेगा जी, और n माइनस 1 इंटू में जो 6 बैठा है उसको फिर नीचे ले आऊंगा। पहले मैंने माइनस किया, फिर मैं 6 को डिनोमिनेटर में ले आया। अब मैं 6 को डिवाइड करता हूं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। ठीक है, अब इस 1 को हम क्या करेंगे, आपके पास इक्वेशन आ गई n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, तो यहां से आपके पास n इज इक्वल टू आ जाएगा 33 प्लस 1 राइट में जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल इक्वेशन। n इज इक्वल टू 34। ओके, n का वैल्यू 34 रहेगा, यानी कि इस वाली एपी में कितनी टर्म्स हैं, 34 टर्म्स हैं। ए पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया मेरे पास, 34 टर्म्स दिस एपी है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम प्रोसेस रहेगा क्वेश्चन पार्ट 2 में भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, एनसीईआरटी वर्क के अलावा मैंने कुछ आरएस अग्रवाल से कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिल्कुल हिट क्वेश्चंस हैं। आप देखेंगे उन क्वेश्चंस को, वीडियोस को देख लीजिएगा, पूरी वीडियोस एक साथ सीक्वेंस में डाल दूंगा मैं, आपको मिल जाएंगे इजीली। वो वाले क्वेश्चन है जो पिछले के 5 साल में आपके रिपीट होते रहे हैं हर बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, चलिए पार्ट 2 के लिए आगे बढ़ो। ए क्या है आपके पास, ए आपके पास है 18, राइट, और डी आपके पास क्या हो जाएगा, डी आपके पास होगा A2 माइनस A1। A2 आपके पास हो गया 15 30 हो जाएगी 31/2, 31/2, 31/2 माइनस 18। ओके, इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपके पास डी का वैल्यू आ जाएगा। सो डी का वैल्यू क्या रहेगा आपके पास, 2 31 यहां रहेगा, माइनस 36 आ गया, तो माइनस का 5/2 आपके पास डी आ गया। ठीक है जी, यहां तक ए और डी का वैल्यू आपके कब्जे में आ गया। अब देखिएगा, आपको फाइंड आउट करना है कि -47 तक रिड्यूसिंग एपी है, एपी कम हो रही है, टोटल कितनी टर्म्स हैं। फिर से वही फार्मूला, an वाला फार्मूला, आपका सुपर हिट फार्मूला जो है इसको चैप्टर का, ठीक है, वही काम आने वाला है जिंदगी में हर जगह। एक n क्या हो गया, an माइनस का 47 हो गया, इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है जी, a का वैल्यू 18 है आपके पास, पुट कर दीजिएगा बहुत ही समझदारी से। n का वैल्यू तो निकालना है, तो n माइनस 1 तो ऐसे ही ऐसे रखूंगा, और d का वैल्यू -5/2 आप पुट कर दीजिएगा, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, ये हो गया जी, एक स्टेप कंप्लीट, वैल्यू फिलिंग हो गई है मेरी। अब मैं इसको सोल्व करता हूं। 18 को सबसे पहले आप लेफ्ट में लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, n माइनस 1 इंटू आपके पास आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, माइनस, और आपके पास आएगा n माइनस 1 और 5 यहां लगा लीजिएगा /2, यानी कि -5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा तरीके से लिख दिया मैंने, और कुछ किया नहीं मैंने अभी। सो ये इधर बनेगा आपका माइनस 8 और 7 15 का 5, 1 4 और 1 5 और 1 6, 65 बन गया, माइनस का 5 n माइनस 1/2, राइट। अभी कुछ मत करिएगा, पहले माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं। अब n माइनस 1 के साथ ये जो बैठे हुए हैं, 5 मल्टीप्लाई में बैठा है, 2 डिवाइड में बैठा है। अब इनको लेफ्ट में लेके आइए, कैसे, 2 ऊपर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नीचे चला जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या बन जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 65 इंटू 2 हो जाएगा, और 5 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 बन जा 5 और 13 आएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 26 हो गया, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 26 प्लस 1, n इज इक्वल टू 27 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये थे हमारे दोनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। क्या -150 इस एपी की कोई टर्म है, हमें ये चेक करना है। यानी हमें -150 के लिए n की वैल्यू निकालनी है, और n का जो वैल्यू है वो हमेशा एक होल नंबर होता है, कभी भी वो फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो देखिएगा हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही करना है आपको, a इज इक्वल टू 11 है, और d इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास A2 माइनस A1, यानी कि 8 माइनस 11, राइट और नॉट। सो d का वैल्यू मेरे पास आ गया जी दोस्तों -3, ठीक है, और a का वैल्यू मेरे पास आ गया 11, और an मेरे पास है 150। लेट an इज इक्वल टू 150, हम मान लेते हैं, कंफर्म नहीं है अभी, ओके, कंफर्म बिल्कुल नहीं है, हम मान लेते हैं कि an इज इक्वल टू 50 है। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन।
फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सेम फार्मूला। ए और एन का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ए और डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए एन का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अगर फिर एन का वैल्यू आपका एक होल नंबर आता है तो हम बोलेंगे कि -150 इसकी एक टर्म है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलिए -150 इज इक्वल टू ए आपके पास है 11 प्लस n माइनस 1 आपके पास क्या है, n का वैल्यू निकालना है, d आपके पास -3 है। ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर दिया मैंने। अब देखिए 11 को इधर ले आइएगा, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, -11 हो गया n माइनस 1 इंटू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 इंटू n माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने इसको। अब देखिएगा यहाँ पे बन रहा है -100 और 61, राइट, इज इक्वल टू -3 और इंटू में n माइनस 1 आपके पास आ रहा है। अब आप n को इधर नीचे ले आइए, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, -161/3, ये कैंसिल नहीं हो रहा है आपका। चलिए 1 को उधर ले जाते हैं, 1 को उधर ले जाके सोल्व करिएगा, 161/3 प्लस 1, आप एलसीएम लीजिएगा, देखते हैं n का वैल्यू क्या आता है। 161 एलसीएम लिया मैंने, 3 आ गया, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, प्लस 3 आ गया, सो 164/3 हो गया। क्या ये कैंसिल हो रहा है चीज से? कट करके देखिएगा, 3 1 जा, ऐसे कट नहीं करेंगे हम, 164/3 आप डिवाइड करके देखेंगे, 164 को 3 से, 3 5 जा 15, 1 4 और 3 4 जा 12, तो आपके पास 2 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है ना, यानी n का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 150 जो है इसकी कोई टर्म नहीं है, n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए था मेरे पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे आपको सिंपल लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स भी याद आ जाएगा कि कैसे आप 2 इक्वेशंस को सोल्व करते हैं जब आपके पास 2 वेरिएबल्स मिसिंग हो, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो, 2 इक्वेशन गिवन हो। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले तो आपको पूछा क्या गया, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। 31st टर्म का फॉर्मूला क्या होगा जी, आपके पास a प्लस 30d होता है, यानी कि आपका टारगेट क्या है कि आज को आपको a और b का वैल्यू मिल जाए, बस काम खत्म, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए जी अब पहले सोल्व करते हैं। गिवन क्या है, कहता है 11th टर्म ऑफ द एपी इज 38। बहुत इजी क्वेश्चन है। 11th टर्म a11 इज इक्वल टू 38। अब 11th टर्म का फार्मूला क्या होता है, 11th टर्म होता है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। दूसरी कंडीशन आपको गिवन है 16th टर्म, यानी कि a16 इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 73 है। अब a16 का वैल्यू क्या होता है, a प्लस 15d, और ये क्या है 73 है आपके पास। 2 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व कर लीजिएगा, a और d का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जरा मैं माइनस करता हूं, यहीं पे इसके नीचे माइनस कर लेता हूं मैं, इस वाली इक्वेशन को यहां ले आइएगा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, और मैं माइनस करता हूं, दोनों को माइनस करूंगा तो साइन चेंज करना होगा मुझे। ठीक है जी, a से a कैंसिल हो गया, 5d इज इक्वल टू आपके पास आंसर आएगा 5d प्लस का आ रहा है, और माइनस आपके पास हो जाएगा 8 में से 3 गया 5, सॉरी प्लस की वैल्यू आएगी आपके पास, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। 13 में से 8 माइनस करेंगे 5 आएगा आपके पास, और 6 माइनस 3 आ गया, यानी d इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, तो 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, d का वैल्यू आपके पास 7 आ गया। ठीक है, राइट। सो अब आप d की वैल्यू 7 आ गया, अब आपको a का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है जी, ये है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, d का वैल्यू 7 पुट कर दीजिएगा, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 38 माइनस 70 हो जाएगा। सो a इक्वल टू आपके पास क्या होगा, a का वैल्यू आपका नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है नेगेटिव, d का वैल्यू 7 पुट करना है। ठीक है जी, d आ रहा है 10, ये हो जाएगा 10 माइनस 2 2 हो जाएगा, 6 माइनस 3 2 हो जाएगा, 32 आपका a का वैल्यू आ गया, और वो आ गया नेगेटिव। चलिए नेगेटिव लिखना है मुझे, a इज इक्वल टू माइनस 32 आ गया। ओके, चलिए ये 2 वैल्यू आ गई। चलिए अब हम वैल्यू यहां पुट करते हैं। ठीक है, चलिए
A3 क्या होगा, 31 क्या होगा, A प्लस 30D। सो आप A का वैल्यू पुट करिए, A आपके पास है -32, A आपके पास है -32 और प्लस D आपके पास है 7। A आपके पास -32 और D आपके पास 7, ये दोनों वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -32 और माइनस आपके पास A31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप प्लस एक -32 है प्लस 210 है तो प्लस का 178 आ जाएगा। दिस इज यूर करेक्ट आंसर। 31st टर्म जो है 178 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट क्या है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी है उसमें 50 टर्म्स है टोटल, ऑफ थर्ड टर्म इज 12, उसमें से थर्ड टर्म जो है उसका वो 12 है, राइट। यानी कि यहां से आपको थोड़ा सा बात पकड़ में आ गया कि A3 इज इक्वल टू 12 है, तो A3 का वैल्यू क्या होता है, A3 को आप लिखते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, तो ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, जितना समझ में आ जाए उतना काम कर दीजिएगा, जितनी स्टोरी समझ में आ गई उसको मैंने मेरे एक्सप्रेशन में इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एंड द लास्ट टर्म इज 106। देखिए उधर तो वो बोल रहा है कि उसके पास 50 टर्म है और उधर वो बोल रहा है कि लास्ट टर्म जो है वो 106 है। यानी कि इसने एक तरफ तो बोल दिया कि n इज इक्वल टू 50 है और एक तरफ इसने बोल दिया an इज इक्वल टू 106 है। तो ये वाली n की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, इसका मतलब A50 इज इक्वल टू 106 है, राइट। सो A50 क्या होता है, A प्लस 49D आपके पास होता है सो आपके पास इक्वेशन बन गया। A50 का वैल्यू पुट कर देंगे, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ठीक है, अब आपके पास वही दो इक्वेशन बन गई, सिंपल। एक इक्वेशन ये वाली, एक इक्वेशन ये वाली, दोनों को माइनस कर दो, क्या होगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 एंड A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बन गई, इनको आप माइनस कर दीजिएगा। यू हैव टू मेंशन ऑल्सो, आपको यहां लिखना है, मेंशन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, माइनस माइनस और माइनस। हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, क्लास 9 में भी आपने सीखा होगा। चलिए इसका भी जब चैप्टर डालेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। ए से कैंसिल हो गया, माइनस का 47D इज इक्वल टू माइनस का यहां पे आपके पास आ जाएगा जी 94, राइट। माइनस से माइनस कट गया, D इक्वल टू आ जाएगा 94/47, दैट इज D इज इक्वल टू 2 आ गया। D का वैल्यू आपके पास 2 आ गया, बहुत ही स्मार्ट वैल्यू आ गया D का, छोटा सा वैल्यू आ गया, फर्स्ट प्राइम नंबर आ गया, इवन प्राइम नंबर आपके पास D का वैल्यू। अब D का वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा इस वाली इक्वेशन में, तो क्या होगा, A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। D का वैल्यू मैंने यहां पुट कर दिया है। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। 2 इंटू 2 आपके पास 4 हो जाएगा, A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज 8 हो जाएगा। A का वैल्यू आपके पास 8 आ गया। फाइंड आउट करना है 29th टर्म, बहुत इजी हो गया। 29th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा जी आपके पास, A प्लस 28D आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिएगा A कितना है आपके पास, A आपके पास है 8, A आपके पास 8 प्लस 28 इंटू D आपके पास कितना है, 2 है। 8 प्लस आपके पास 56 हो गया, 28 दूनी 56, 28 2 जा 56। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 74, आंसर हो गया 64 आपके पास आंसर हो गया। ये हो जाएगा A29th टर्म जो आपके पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक कहता है थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज +4 एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज -8। थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म -8 है, तो आपको बताना है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कि 0 इसकी कौन सी टर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। A3 आपके पास क्या है जी, A थर्ड टर्म आपके पास है 4। सो यहां से A थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। ये पहला इक्वेशन आपके पास रेडी हो गया। ठीक है जी, अब दूसरा देखिएगा, कंडीशन क्या है, 9th टर्म जो है वो -8 बोला गया है। A9 इज इक्वल टू -8। सो A9 क्या होगा, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। ये दूसरा इक्वेशन रेडी हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद इस वाले इक्वेशन को इससे माइनस कर दीजिएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। हम माइनस करने चले हैं, तो माइनस जब करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के सभी के साइन चेंज करते हैं। ठीक है, सिंपल इक्वेशंस में आपने सीखा होगा, सिंपल लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। सो यहां पे आपके पास आ गया 6d इज इक्वल टू -12। जब आप इसको कैंसिल करेंगे -12/6 तो -2 आ जाएगा, यानी कि मुझे यहां पे वैल्यू मिल गया जी d का वैल्यू आ गया दोस्तों -2। अब -2d का वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा पहले इक्वेशन में, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, d का वैल्यू -2 यहां पुट कर दीजिएगा, a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, a प्लस -2 इंटू +2 आपके पास -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 4 राइट में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, a इज इक्वल टू आपके पास 8 आ गया। ये दोनों वैल्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, d का वैल्यू और a का वैल्यू। अब आपको बताना है विच टर्म ऑफ द AP इज 0, कि AP की 0 कौन सी टर्म है बताइए जरा। मतलब an इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है, राइट। nth टर्म है कोई भी टर्म, एनी टर्म वो 0 है, कोई भी टर्म है, आपको उसके लिए n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट, इक्वल टू 0 हो गया। अब a और d का वैल्यू आपके पास है, वो यहां पुट कर दीजिएगा, n का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। ठीक है, देखिए a का वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और d का वैल्यू आपके पास -2, इसको पुट कर दीजिए, आपके पास n का वैल्यू आ जाएगा। अब d पहले राइट में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, -2n माइनस 1 इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस खत्म कर दीजिए, 2 राइट में जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8/2, n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 + 1 5 आ गया, यानी कि फिफ्थ टर्म उस AP की क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, मजा आ गया सोल्व करके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, इफ 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, 17th जो टर्म है वो ज्यादा है किससे, 10th टर्म से, कितनी, 7 ज्यादा है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से समझ सकते हैं, मैं दोनों ही मेथड आपको बता देता हूं। देखिएगा, एक तो कहानी ये है कि 17th टर्म में से अगर आप 10th टर्म माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आएगा। क्यों, क्योंकि यहां बोला गया है कि जो 17th टर्म है AP की वो एक्सीड है, मतलब ज्यादा है किससे, 10th टर्म से, कितनी, 7 ज्यादा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस 7 आएगा। एक इसका तरीका है, आप ऐसे समझ लीजिए, A17 और A10 को अगर मैं इक्वल लिखूं तो मेरे पास क्या है, ये 17 जो है, A17th जो टर्म है वो ज्यादा है, कितनी, 7, तो इसका मतलब इसमें 7 प्लस कर दो, ठीक है ना, यानी कि ये वाला जो बच्चा है इसके पास 7 रुपीज ज्यादा है किससे, इस वाले बच्चे से, तो इसको 7 रुपीज दे दो, कहानी इक्वल होगी। बात वही बननी है नेक्स्ट स्टेप में, कैसे, क्योंकि अगर आप A10 को इधर लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7 हो गया जी, वही इक्वेशन बन गई जो मैंने यहां पे लिखी है। अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है, कैसे समझेंगे आप, ऐसे समझ रहे हैं बच्चे वाली कहानी से या फिर आप ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है, फैसला आपके हाथ में है। A17 क्या होगा, A17 होगा आपके पास A प्लस 16D माइनस A10 क्या होगा, जहां भी माइनस टपक जाए ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। A10 आपके पास होगा A प्लस 9D और इक्वल टू आपके पास 7 है, ठीक है। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A से A कैंसिल कर देता हूं मैं, A से A तो कैंसिल हो गया जी। अब आपके पास देखिए 16 माइनस 9 क्या हो गया, 16 माइनस 9 7D इज इक्वल टू 7, सो D इक्वल टू 1 हो गया। बहुत ही प्यारा सा आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, तो चलिएगा D का वैल्यू 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 लेके चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, कि कौन सी टर्म जो है इसकी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। यानी कि आप सबसे पहले कहानी को लिख लीजिए, बस कहानी आपको ये कहती है कि AN इज इक्वल टू वो कौन सी टर्म है जो A 54th टर्म के अंदर 132 प्लस करने के बाद आती है।
बस पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो रूट है वो यहीं बैठा हुआ है। ठीक है, nth टर्म कौन सी वो टर्म है, an मान लेता हूं मैं कि nth टर्म है, कौन सी वो टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, यानी कि 54th टर्म के अंदर 132 प्लस कर देंगे तब वो टर्म आएगी, इक्वल आएगी। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट बन गया यहां से। अब आप यहां से a का वैल्यू निकाल लीजिए, a का वैल्यू आपके पास 3 हो गया। अब आप d का वैल्यू निकाल लीजिए, d क्या होगा, a2 माइनस a1 यानी कि 15 माइनस 3 दैट इज 12 हो गया। d का वैल्यू आपके पास 12 हो गया, a का वैल्यू आपके पास 3 हो गया। ठीक है, अब यहां पे सब वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। an क्या होता है, ये an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a54 क्या होता है, ये होता है a प्लस 54 इंटू डी, 53 इंटू डी, ओके, प्लस 132। ठीक है, मैंने an का वैल्यू पुट किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a54 का वैल्यू मैंने पुट किया वो क्या है, a प्लस 53d, ओके, प्लस 132 एज इट इज। अब देखिएगा a और d का वैल्यू पुट कर देते हैं। a का वैल्यू आपके पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपके पास 12 इज इक्वल टू a प्लस a का वैल्यू पुट करिए यहाँ पे भी, a का वैल्यू आपके पास 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132, ओके, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करने की जल्दी मत करिएगा, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। देखिएगा प्लस 3 यहां बैठा है, प्लस 3 यहां बैठा है, दोनों कैंसिल हो गया। किसी भी सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लाई के लिए भागिएगा मत, ठीक है। आप लेफ्ट और राइट पे पेयर्स देखिएगा, कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है। देखिएगा n माइनस 1 इंटू में आपके पास 12 बैठा हुआ है इज इक्वल टू, यहाँ पे दो पेयर है, ये मल्टीप्लाई में है और एक 132 बैठा हुआ है, राइट। इन दोनों में से आपके पास 12 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 12 कॉमन लेने के बाद यहाँ 53 बचेगा, प्लस यहाँ आपके पास 11 बच जाएगा। 132 में से 12 कॉमन लेंगे तो 11 बच जाएगा। देखिए कितना इजी हो गया कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करते प्लस करते फिर डिवाइड करते तो कहानी बहुत बढ़ जाती। 12 को 12 से डिवाइड कर दिया जी आपने, n माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास हो गया, इसको प्लस कर दीजिए 64, यानी n इज इक्वल टू हो गया 64 प्लस 1, यानी कि n का वैल्यू आपके पास आ गया जी 65। कहीं पे आपको रफ कॉलम की जरूरत नहीं है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, सब कुछ कॉमन से कट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करिएगा, ठीक है। इसीलिए आपको क्लास 6 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिखाई जाती है ताकि आप उसको सिंप्लीफिकेशन में यूज कर पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे सेकंड में सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बट आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी बहुत बढ़िया से। देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2 एपीज हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उनकी 100 जो टर्म है उनके बीच में डिफरेंस 100 ही आ रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म के बीच में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। देखिएगा पहले तो हम 2 एपी मान लेते हैं, मैं आपको डिटेल से क्वेश्चन समझाऊंगा। 2 एपी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि AP1 जो है वो ये हो गया, बड़े वाली एपी है, फर्स्ट एपी फर्स्ट मान रहा हूं मैं इसको, a प्लस d और a प्लस 2d, एपी ऐसे ही मानते हैं हम, चलिए ठीक है ना। पहली ये फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म कैसे आती है, d प्लस कर दे सेकंड टर्म आ जाएगी, थर्ड टर्म कैसे आएगी, 2d प्लस कर दे सेकंड थर्ड टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब एपी सेकंड आप मान लेते हैं, एपी सेकंड में मान रहा हूं a और a प्लस d और a प्लस 2d एंड सो ऑन। अब आप कहेंगे सर आपने a को चेंज कर दिया और d आपने सेम रखा, क्यों? क्योंकि बोला गया था कि कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए मैं d को सेम रखता हूं, ये एंड सो ऑन तक चलती रहेगी, ये मेरी कोई एपी है, ठीक है जी। चलिए अब हमें पता है ये गिवन है कि 100th टर्म का डिफरेंस, अब मैं मान लेता हूं कि एक एपी है उसकी 100 टर्म माइनस दूसरी एपी है उसकी 100 टर्म। कैपिटल ए का मतलब इस बड़े वाली एपी की 100 टर्म और स्मॉल ए का मतलब छोटी एपी की 100 टर्म, और उनका डिफरेंस आपके पास है 100 ओनली, ये मुझे गिवन है। तो ए 100 क्या होगा, कैपिटल ए 100, इस एपी की 100 टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस 99d हो जाएगी, और माइनस छोटे वाली एपी की a प्लस 99d हो जाएगी, इज इक्वल टू आपके पास 100 आ रहा है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा, a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इज इक्वल टू 100।
सो यहाँ पे 99D कैंसिल हो गया, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू 100। ये मेरे पास एक रिलेशन सेव हो गया, ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, अब कह रहा है आपको कि 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, मतलब 1000 माइनस स्मॉल a1000 इज इक्वल टू आपसे आंसर पूछा गया है, क्या होगा, ठीक है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। 1000 क्या होगा, 1000 होगा कैपिटल ए प्लस 999D और माइनस स्मॉल a1000 क्या होगा, a प्लस 99D। बस ए का तो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस तो सेम है। अब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा a प्लस 999D माइनस a माइनस 999D, ये आपका कैंसिल हो गया, तो a माइनस ए आपके पास आ गया। अब a माइनस ए का वैल्यू तो आपके पास पहले से ही है, यानी कि इसका वैल्यू तो आपके पास 100 पहले से ही है, यानी कि उनकी 1000 टर्म के बीच में भी डिफरेंस क्या होगा, 100 ही होगा, बिकॉज कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना, तो उनकी किसी भी दो टर्म्स का आप डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे के साल में रिपीट हो रखा है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 3, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, ठीक है। 3 डिजिट की जगह आपके पास 2 डिजिट भी आ सकता है, ठीक है। ध्यान से सोल्व करिएगा। सो ये क्वेश्चन मैंने पीछे की वीडियो में भी डाला है, एमसीक्यूज में भी डाला था, बिकॉज ये क्वेश्चन पिछले 5 इयर्स में रिपीट हो रखा था, इसीलिए वीडियो में आ गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मेरे पास 100 होता है और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मेरे पास 999 होता है। लेकिन ये दोनों ही नंबर जो हैं वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारी एपी क्या बनेगी, हमारी एपी वो बनेगी जो मेरा फर्स्ट नंबर 7 से डिविजिबल होगा और जो मेरा लास्ट नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर 100 के बाद फर्स्ट नंबर 7 से डिविजिबल कौन सा होता है। देखिए, 100 आपका 7 से डिविजिबल नहीं है, 101 भी आपका 7 से डिविजिबल नहीं है, 102 भी नहीं होगा, राइट, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं है और 105 आपका 7 से डिविजिबल है। अब डिवाइड करके देखिएगा इनको, 105 आपका पहला नंबर है 3 डिजिट का जो कि 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी कि मेरी एपी की फर्स्ट टर्म हो गई 105। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, 112 हो जाएगी, क्योंकि आप 7 प्लस करेंगे तभी तो नेक्स्ट नंबर डिविजिबल बनेगा, राइट और नॉट। तो ऐसे करते करते आप 112 फिर 119 चलेगी आपके पास, एंड सो ऑन। अब देखना यह है कि लास्ट का जो नंबर है वो क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। यहां तो छोटी वैल्यू थी, मुझे पता लग गई। तो आप क्या करिए, 999 को आप 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है वो देखना है आपको, वो उसमें से माइनस कर दीजिएगा। 7 1 जा 7 और ये आपके पास 2 आ गया, 9 7 4 जा 28 और 1 और 9 तो आपके पास आएगा 7 2 जा 14, तो आ गया रिमाइंडर 5। यानी कि अगर 999 में से 5 को माइनस कर दें तो मेरे पास यहाँ 499 आएगा। ये नंबर आपका होगा 994 जो है वो आपका 7 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो ये है, बट दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 7। दोनों बातों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये नंबर आ गया आपके पास 994। अब आपको ये बताना है कि ये जो एपी आपके पास बन रही है उसमें ये कौन सी टर्म है, इसके लिए आपको n का वैल्यू बताना है, बस सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिएगा, आप क्या करेंगे, पहले आपको निकालना है ए कितना है 105 आपका फर्स्ट टर्म, और डी आपका कितना है, डी आपको पता है 7 ही तो प्लस होके चल रहा है, 7 प्लस हुआ तो डी आपका 7 होगा। ओके, अब आपका टारगेट है, अच्छा ए एन आपके पास है जी 994। सो ए एन इज इक्वल टू है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला है, ये आपका धासु वाला जो फार्मूला है, उसी फार्मूले में आपको बाकी सब वैल्यू पुट कर देना है, ए एन ए और डी का, तो एन का वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ए एन आपके पास क्या है 994 है, ए आपके पास क्या है ए 105 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपके पास क्या है
डी आपके पास 7 है। अब फिर से अंदर मल्टीप्लाई करने की जल्दबाजी कभी नहीं करनी है, इसको लेफ्ट में लेके आइए, माइनस करते हैं। 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 इंटू n माइनस 1। 7 को मैं पहले लिख देता हूं n माइनस 1 के साथ। जब माइनस करेंगे तो 14 माइनस 5 आपके पास 9 आएगा, 8 आ गया, और यहाँ पे 9 माइनस 1 8 आ गया। और ये 7 जो मल्टीप्लाई वाला है ये फिर बाद में नीचे ले आइएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास, ब्रैकेट तो रिमूव कर सकते हैं, ये हो गया। यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 7 से कैंसिल कर दीजिए। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 करेंगे, 1 आया 8, 7 2 जा 14, 4 9 7 7 जा, यानी कि 127 आ गया। अब 1 को आप राइट में ले जाइए दोस्तों, तो आपके पास हो जाएगा 127 प्लस 1, सो n इज इक्वल टू हो जाएगा 128। यानी कि टोटल 128 नंबर ऐसे हैं जो कि आपके 7 से डिविजिबल हैं। 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं हम, और ये उसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके पास, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो जैसे हमने मल्टीपल्स ऑफ 7 फाइंड आउट किए हैं, वैसे ही हम मल्टीपल्स ऑफ 4 फाइंड आउट करेंगे। सो देखिएगा 10 और 15 के 250 के बीच की बात कर रहा है, तो जब बिटवीन की बात आ जाए तो इसका मतलब 10 भी क्या होगा, एक्सक्लूडेड, राइट और नॉट। 10 को काउंट नहीं करना, एंड 250 इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड। यहां भी थोड़ा सा सस्पेंस रहता है। ओके, इन दोनों को काउंट नहीं करना है, इनके बीच बीच में नंबर काउंट करने हैं। तो अब आपको चेक करना है क्या 10 के बाद नंबर आएगा 11, क्या 11 जो है वो 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल मतलब कि क्या 11 जो है वो 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 11 को रिजेक्ट कर दो। 12 जो है वो 4 का मल्टीपल है, हाँ जी है, तो इसका मतलब मेरी जो एपी बनने वाली है यहाँ पे, उसका फर्स्ट जो टर्म है वो क्या हो गया, वो 12 हो गया, राइट। चलिए अब देखते हैं, अब नेक्स्ट टर्म आसान है बिल्कुल फाइंड करना। 12 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी, जब 4 से डिविजिबल की बात हो रही है, 4 प्लस कर दो, सिंपल, इट विल बिकम 16, तो ये 16 हो गया, और उसके बाद 20 हो गया। अच्छा, अब कहानी आती है कि लास्ट टर्म क्या होगी। देखिए 250 जो है वो आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, वो 4 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो आपको देखना है, अब इसे कम कर दे, आइए इससे पीछे चलेंगे हम, ठीक है। तो देखिएगा 249 क्या 4 से डिविजिबल है। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, राइट मोस्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। मैं वही कर रहा हूं, मैंने 50 को 4 से डिवाइड करके देखा, 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, रिमाइंडर दे रहा है, इसका मतलब मैंने यहां क्रॉस लगा दिया कि 250 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब देखा मैंने 249, तो 49 को 4 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल्स की वीडियो को भी आप कॉल कर सकते हैं। यहां पे मैंने इससे पहले वीडियो दिया है, डिविजिबिलिटी रूल्स फ्रॉम 2 to 12, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं सभी प्रॉपर्टीज, अगर भूल गए हैं तो ये भी डिविजिबल नहीं है। सो 248 जो है, अब देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, डिविजिबल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जो nth टर्म होगी, जो लास्ट टर्म है, वो 248 होगी। अब मुझे ये देखना है कि 12 से लेकर यहां तक टोटल नंबर्स कितने होंगे जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है। ओके, सो उसके लिए आपके पास क्या है, ए आपके पास हो गया 12 और डी आपके पास हो गया, डी निकालते हैं A2 माइनस A1, और वो तो वैसे भी आपके पास 4 है, आपको पता है, वो 4 हो गया। और तीसरी बात आपके पास an कितना है, an है 248, ठीक है। ये an हो गया आपका लास्ट टर्म, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म, और d आपने यहाँ A2 माइनस A1 निकाल दिया, ये d हो गया। तो ये 3 चीजें आपके काम की है। यहां पे हम वही फार्मूला लगाएंगे, आपका भी फेवरेट वाला फार्मूला, कौन सा, tn या an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब an इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 248 पुट कर दीजिएगा, यहां पुट होगा 248, ए का वैल्यू आपके पास 12 है दोस्तों, ए आपने 12 पुट कर दिया, एन का वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करना है, तो n माइनस 1 तो n माइनस 1 ही रहेगा, और डी का वैल्यू आपके पास 4 हो गया, तो डी यहां 4 पुट कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, और याद रखिएगा कि 4 को अंदर मल्टीप्लाई अभी नहीं करना है, तो 12 को लेफ्ट में लीजिएगा,
248 माइनस 12 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 12 माइनस करेंगे 6, 3 और 2 और 4 को यहां फिर डिनोमिनेटर में ले आइए और n-1 ये हो गया आपके पास। सो नेक्स्ट स्टेप आपके पास हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 4 से कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 3 0 4 9 जा 26, तो ये हो गया 59। तो n इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 59, 1 को आप राइट में लीजिए प्लस 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू आपके पास हो गया 60। सो टोटल 60 नंबर्स होंगे 12 से लेकर 248 तक, जो कि आपके एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 होंगे, यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए, n की यहां जो वैल्यू है जो फाइंड आउट करना है आपको, आर द nth टर्म ऑफ 2 APs दीज आर इक्वल, कि इन दोनों की कौन सी टर्म जो है इक्वल होगी, वो n की एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो देखिए क्या करते हैं, हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे, आपका टारगेट यहां है कि an इज इक्वल टू कैपिटल AN पुट कर देना है। an और an दोनों मैंने अलग अलग लिखा है, स्मॉल an और कैपिटल AN। तो स्मॉल an का मतलब कि ये यहां से जो आपकी nth टर्म निकलेगी वो इस वाली AP की, कैपिटल AN जो अब मैं इस वाली टर्म AP की जो टर्म निकालूंगा उसको मैं कैपिटल AN ले रहा हूं। ठीक है, तो किस कंडीशन के लिए, n की किस वैल्यू के लिए वो इक्वल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा यहां पे a क्या है आपके पास 63 और d यहां पे क्या होगा 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2 हो गया। इसी तरीके से यहां पे इस वाली एपी के लिए a क्या है आपके पास, ये मैं कैपिटल A लेता हूं दैट इज 3, और यहां पे कैपिटल D हो जाएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है जी, यहां तक ठीक है। आपको स्मॉल a की वैल्यू ये हो गई, कैपिटल D की वैल्यू ये हो गई। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये पता करना है कि a की किस वैल्यू, n की किस वैल्यू के लिए, यानी कि an इज इक्वल टू an होगा, यानी कि n तो दोनों के लिए सेम वेरिएबल लूंगा मैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कॉमन आनी है दोनों की। ठीक है, एपी अलग अलग है, इसीलिए मैं एक को कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एक को स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा आप an का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ये आप लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, और कैपिटल an का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू कैपिटल D। ठीक है, मैंने a और d चेंज क्यों किया, क्योंकि दोनों एपी जो है वो अलग अलग है, बिगिनिंग दोनों एपी की अलग अलग हो रही है। ठीक है, और n सेम क्यों रखा, क्योंकि एक ऐसी nth टर्म है जो दोनों की सेम आएगी, उसके लिए n की वैल्यू कॉमन होगी। ठीक है, अब देखिएगा पुट करिएगा, a स्मॉल a का वैल्यू है आपके पास 63 प्लस n-1 इंटू स्मॉल d आपके पास 2 इज इक्वल टू कैपिटल n का वैल्यू आपके पास 3 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू आपके पास कैपिटल 7। बस ये एक्सप्रेशन आप, इक्वेशन आप सोल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको इधर लेंगे हम 3 को, तो ये 3 इसके साथ सोल्व होगा, ये 60 हो जाएगा। एक स्टेप लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। 63 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 7n हो गया माइनस 7, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके और दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ। ओके, या फिर कांस्टेंट को इधर रख लेंगे, तो इधर रख लो कांस्टेंट को, कोई बात नहीं। देखिएगा कैसे करते हैं, दोनों एक स्टेप पे कर दीजिए आप, कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 2n, यही रख लेते हैं कोई बात नहीं, और 2 माइनस 2 को यहां कर दिया। मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, अभी मैंने शिफ्ट नहीं किया, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से कर लीजिए। 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया 7n, और 7 को 1 से किया तो 7 बनेगा, ये बन गया एक्स्ट्रा, यानी मैंने 3 को इधर शिफ्ट कर दिया और इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इसको और इसको सोल्व कर दीजिएगा। 63 माइनस 3 करेंगे 60 आएगा, 60 में से 2 माइनस करेंगे 58 आएगा, 58 हो गया। 2n प्लस है, प्लस 2n है इज इक्वल टू 7n माइनस 7। ठीक है, तो आप एक बार इसको लिख लेते हैं 7n माइनस 7। ठीक है, अब आपके पास सिंपल इक्वेशन है बिल्कुल, 7n को इधर ले लीजिए और 58 को उधर ले जाइए। 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 7, और 58 राइट में जाएगा तो माइनस 58 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां आपके पास माइनस का 5n, और यहां आप दोनों ही क्या है आपके पास नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 65 बनेगा, प्लस हो गया। ठीक है जी,
प्लस हो गया। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65/5 हो गया। n का वैल्यू आपके पास 13 आ जाएगा। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि 13th टर्म निकालेंगे, अगर आप 13th टर्म इस वाली एपी की निकालेंगे तो 13th टर्म इस वाली एपी की निकालेंगे, दोनों सेम नंबर आएगा, बिल्कुल सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जी जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहता है कि डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। ये क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही बढ़िया। देखिएगा, फिर से वही क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको दो इक्वेशन सेट करनी है। दो इक्वेशन सेट होगी, उसके बाद आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह आपको उनको सोल्व कर देना है विद 2 वेरिएबल्स और आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा कैसे। अब कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन सेट करना सीख लीजिए, बस और कुछ भी नहीं है। थर्ड टर्म इज 16। पहली इक्वेशन तो बहुत ही इजी है। कहता है कि थर्ड टर्म जो है वो 16 है, मतलब क्या हुआ सॉल्यूशन पार्ट a3 इज इक्वल टू 16। तो a3 क्या होता है, a3 आपके पास होता है a प्लस 2d, राइट और नॉट। a प्लस 2d आपके पास होता है इक्वल टू 16, राइट और नॉट। सो ये आपके पास पहली इक्वेशन हो गई। ओके, एंड द 7th टर्म, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या है। एंड द 7th टर्म, जो 7th टर्म है a7 लिख लीजिए उसको एक बार, और बात हो रही है 5th टर्म की, इक्वल टू a5 लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को लिख लीजिएगा, a7 और a5 ये इक्वल नहीं है। ये बोल रहा है कि 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, यानी 7th टर्म के पास 12 मार्क्स ज्यादा हैं, तो आप इसको 12 दे दीजिए। ये वो बच्चा है जिसके पास ऑलरेडी 12 रुपीज ज्यादा हैं, तो ये वाला बच्चा रो रहा है, इसको 12 रुपीज दीजिएगा, 12 रुपीज कम है इसके पास। अब दोनों इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो आप इसको सोल्व करिए। a7 का वैल्यू क्या होता है, a प्लस 6d इज इक्वल टू a5 का वैल्यू क्या होता है, a प्लस 4d, और प्लस आपके पास हो गया 12, राइट। यहां से a से a आपका कैंसिल हो जाएगा। जब आप इस a को लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, 6d माइनस 4d को लेफ्ट में लीजिए, 4d इज इक्वल टू 12, ये आपके पास आ जाएगा जी 2d इज इक्वल टू, बहुत ही शानदार इक्वेशन बन गई। यहां से तो आपके पास d का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू 6 आ गया जी, ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं, d का वैल्यू 6 आ गया। अब पुट करते हैं हम d का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। हमें लिखना होगा पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 वाली इक्वेशन ये है आपके पास, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, और यहां पे आप d का वैल्यू 6 पुट कर दीजिएगा। a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू आएगा 16 माइनस 12, और a इज इक्वल टू 4। आपके पास क्या हो गया, a का वैल्यू 4 आ गया। अब देखिए ये कह रहा है डिटरमाइन द एपी, आपको एपी बतानी है। एपी बताने का मतलब हुआ आपको उसको उसकी 4 टर्म्स एपी की बतानी है। तो a1 पहली टर्म तो a ही होती है, 4 हो गया, राइट और नोट। a2 क्या होता है, a2 होता है a प्लस d। a कितना है, a आपके पास 4 है और d आपके पास 6 है, तो सेकेंड टर्म होगी 10, राइट। a3 क्या होता है, a2 प्लस d, शॉर्टकट मार दीजिएगा, a प्लस 2d लिखो, या फिर a2 सेकेंड टर्म में d प्लस कर दो तो भी तो थर्ड टर्म आ जाएगी आपके पास। ठीक है, यू कैन, आप कर सकते हैं। a2 कितना है, a2 मेरे पास 10 है और d कितना है, d आपके पास 6 है, तो a3 की जो वैल्यू आ गई वो 16 आ गई। ओके, सो आपके पास AP क्या फॉर्म हो गई, AP आपके पास फॉर्म हो गई a1 4, 10 सेकेंड टर्म एंड देन 16 एंड डैश डैश डैश, ये आपके पास AP आ गई, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 फिर से एक बहुत ही हिट क्वेश्चन आ गया है, जो कि फार्मूला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एपी में। आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अगर अभी तक नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां से इंट्रोडक्शन पार्ट आप एपी का देखिएगा कि आपके पास an इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए
ए एन इज इक्वल टू आपके पास होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट और नॉट। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, तो मैंने आपको बताया था कि ए एन के फार्मूले से ही हम nth ई एन का फार्मूला बनाएंगे, मतलब nth टर्म फ्रॉम द एंड। क्या फार्मूला बनाया था मैंने, ई एन, बताइएगा जरा। ई एन इज इक्वल टू मतलब nth टर्म फ्रॉम द एंड। एन क्या है, एन का वैल्यू मेरे पास 20 होगा, वो बन जाएगा एल माइनस, ए की जगह एल करना है, प्लस की जगह माइनस करना है, बाकी आपको कोई चेंज नहीं करना था, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया। अब आपको इस फार्मूले में मुझे बता दीजिए आपको किस किस चीज की जरूरत है। यहां पे आपको चाहिए एल, एल आपके पास है जी 253, और आपको चाहिए एन, एन आपके पास है 20, और आपको चाहिए डी, डी आपके पास यहां से निकल जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। पूरा क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो गया दोस्तों। देखिएगा, एंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड, ई एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज देखिएगा, a इक्वल टू 3, मुझे a तो चाहिए ही नहीं, मुझे d चाहिए, 8 माइनस 3, d आएगा मेरे पास 5, मुझे d चाहिए। n क्या है, कौन सा टर्म निकालना है एंड से, 20th टर्म, तो n का वैल्यू 20 हो गया। ओके, देखिएगा, तो आपके पास यहां से अब l क्या है आपके पास, लास्ट टर्म, nth टर्म। आपको इसके लिए n की वैल्यू भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज n गिवन है। l आपके पास हो गया 253 माइनस n आपके पास हो गया 20 माइनस 1, ओके, इंटू d आपके पास है 5, a2 माइनस a1, 8 माइनस 3, 5 हो गया d, राइट। इसको सोल्व कर लीजिएगा, 253 e 20th, ई मतलब एंड से 20th टर्म, राइट, माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 19, 5 जा नहीं, 95, 95 आएगा बच्चों। तो दोस्तों यहां माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 13 माइनस 5 आपके पास 8 आएगा, 14 माइनस 9 आपके पास 5 आएगा, और यहां 1। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास 158, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 158 आपकी एंड से 20th टर्म आएगी इस एपी की। दूसरा एक और तरीका आपको दिया होता है कि इस एपी को रिवर्स मोड में लिख लो, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, इससे पहले वाली टर्म देख लो, कॉमन डिफरेंस आपके पास निकाल दो, वैसे भी कर सकते हैं। ओके, बट इतना ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा फार्मूला है, छोटा सा ध्यान में रखिएगा, और बिल्कुल इजी छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस टाइप का, जहां एंड से कोई टर्म पूछ रखी हो, बिल्कुल हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। देखिए 18th क्वेश्चन क्या है आपके पास, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म ऑफ द एपी इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो यहां पे आपके पास फिर से वही कंडीशन बनने वाली है, डबल इक्वेशन बनने वाली है, इक्वेशन से आप वैल्यू निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ गया। यहां पे 2 टर्म्स का सम गिवन है, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं कि 4th टर्म एंड 8th टर्म दोनों का सम मिला के 24 बन रहा है। तो आपको कहानी क्या समझ में आई, कहानी ये समझ में आई कि a 4th टर्म यानी a4 हो गया, 8th टर्म यानी a8 हो गया, इज इक्वल टू 24। ये वाली जो कंडीशन है ये आपको पहली इक्वेशन देके जाएगी यहाँ पे, बिल्कुल बढ़िया वाली इक्वेशन। a4 क्या होता है, a प्लस 3d, और a8 क्या होता है, a प्लस 7d। जितना a की लेग में होगा उतना उससे एक कम d के साथ प्रोडक्ट में होगा, इज इक्वल टू 24। तो यहां से a प्लस a क्या हो गया, 2a प्लस 3 प्लस 7 कितना हो गया, 10d, राइट और नॉट, इज इक्वल टू 24। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। इसको देने से पहले थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा, हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, जितना सिंप्लीफाई हो जाए, जितनी कम कैलकुलेशन आपको करनी पड़े, जितनी जल्दी कैलकुलेशन आपकी हो जाए। 3 घंटे में आपको पेपर सोल्व करना है, टाइम कम पड़ जाता है बच्चों के पास जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। सो इस तरह की चीजें जो आपकी सिंप्लीफिकेशन को इजी बनाएगी वो आपकी प्रैक्टिस से ही आपके दिमाग से निकल के आएगी। यहां देखिएगा 2 सब में कॉमन है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 12 जा 24। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 5d इज इक्वल टू 12। चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना सीखिएगा, कॉमन लेके काटना सीखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन आपके पास है कि
सिक्स्थ टर्म, देखिए फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूं नेक्स्ट कंडीशन को, सिक्स्थ एंड 10th टर्म दोनों का सम आपके पास क्या है, 44 है। सो हम क्या करेंगे, सिक्स्थ टर्म क्या होता है, A6 प्लस 10th टर्म क्या होता है, A10 इज इक्वल टू 44। सो A6 क्या होगा आपके पास, A प्लस 5D और A10 क्या होगा, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। अब फिर से वही करिए, A प्लस A क्या हो गया आपके पास, 2A हो गया, और 9D प्लस 5D हो गया 14D हो गया, इज इक्वल टू 44, इक्वल टू आपके पास है 44। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, देखिए फिर से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 2 2 जा, तो आपके पास फिर से आपकी इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो गई। ये लीजिए दूसरी इक्वेशन आपके पास रेडी है। अब वही प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा मैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, इसके नीचे लिखेंगे हम 5D इज इक्वल टू 12, राइट। ये इक्वेशन जो है 1 नंबर मैंने इसके नीचे लिखा और मैं माइनस करने जा रहा हूं दोस्तों, ए से ए कैंसिल हो गया, 7D माइनस 5D 2D इज इक्वल टू, ये भी प्लस था माइनस होगा, जब माइनस करता हूं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, यहां तीनों ही प्लस थे तो तीनों माइनस हो गए, राइट। अब ये नीचे वाला साइन काउंट होता है, 22 माइनस 12 आपके पास आ गया 10, तो D इज इक्वल टू आपके पास यहां से वैल्यू निकल के आ गई 5। अब D का वैल्यू आपके पास 5 आ गया, D का वैल्यू 5 जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, क्या हो जाएगा, A प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। सो A इज इक्वल टू आपके पास होगा 25, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां से आपके पास A का वैल्यू आ जाएगा, A इज इक्वल टू आ गया -30। ये दो वैल्यूज आपके काम की है, A इज इक्वल D इज इक्वल टू 5 और A इज इक्वल टू 30। सो आप यहां AP की 3 टर्म्स आपको निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म यानी कि A1 तो A ही होता है, यानी कि माइनस का 13 हो गया। ठीक है जी, चलिए बढ़िया। अब चलते हैं आगे, अब निकालते हैं A2 सेकंड टर्म। सेकंड टर्म होती है A प्लस D, A आपके पास है जी -13, A क्या है -13, और आपके पास D क्या है, D है +5, सो +5 पुट करेंगे, सो -8 आंसर आ गया, सेकंड टर्म आ गई -8। अब आपको फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म क्या होगी, A2 प्लस D, सेकंड टर्म में D प्लस कर दो, थर्ड टर्म आ जाएगी, शॉर्टकट लगाइएगा यहाँ पे अच्छे से मेथड। और ये वो वाला शॉर्टकट नहीं है कि आपके एग्जाम में कोई मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल सही मेथड है, गलत मेथड नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स में आप बिल्कुल शॉर्टकट नहीं मार सकते हैं, थोड़ा सा आपको प्रोसेस शो करना है, दिस इज द राइट प्रोसेस। ओके, A2 कितना है आपके पास, -8 प्लस D क्या है 5, आंसर आ गया -3। तो यहाँ पे 3 टर्म्स मुझसे पूछी गई थी AP की, तो वो 3 टर्म्स मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, राइट। ये हो गए तीनों टर्म, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास एक स्टोरी क्वेश्चन आ गया है। ऐसे ही स्टोरी क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी बहुत आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जब हम सम ऑफ द एपीज करेंगे। देखिएगा क्या है क्वेश्चन आपके पास, शोभा राव स्टार्टेड वॉक, दिस इज नॉट वॉक इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, राइट। उनकी जो एनुअल सैलरी थी वो क्या थी 5000 एंड रिसीव इंक्रीमेंट ऑफ ईच ईयर, हर एक ईयर उनको इंक्रीमेंट मिला है 200 रुपीज का। सो आप ये देखिएगा, पहले ईयर जो है फर्स्ट ईयर उनकी सैलरी 5000, सेकेंड ईयर उनकी सैलरी हो गई जी यहाँ पे 5000 के अंदर 200 रुपीज प्लस हो गया, तो 5200 हो गया। अब थर्ड ईयर में उनकी सैलरी इसके अंदर फिर प्लस हो गया 200, तो ये बन गई, यानी कि यहां पे ये मेरी एपी बन रही है। इनकी में इंक्रीमेंट लग रहा है एवरी ईयर, 200 रुपए का इंक्रीमेंट लग रहा है, 200 का इंक्रीमेंट। ठीक है, देखिएगा पहले हम यहां पे एपी लिखते हैं 5000 और 5200 एंड 5400 एंड डैश डैश, ये आपकी है जी एपी, पहली टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। अब मेरी एपी बन गई। अब मुझे क्या पता करना है, देखिएगा इन्होंने पूछा है कि कौन से ईयर में उनकी सैलरी 7000 तक रीच हो जाएगी।
मतलब कि आपके पास क्या है, A इक्वल टू 5000, राइट, D इज इक्वल टू आपके पास 200, एवरी ईयर 200 प्लस हो रहा है तो 200 आपके पास D हो गया, और AN आपके पास है 7000। यानी ये जो है आपके पास nth टर्म हो गई, लास्ट टर्म हो गई आपकी एपी की, कि कब बन जाएंगे 7000 रुपीज, आपको ये बताना है कितने ईयर्स के बाद, एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज द वैल्यू ऑफ n। ओके, सो देखिएगा यहां पे मैं फॉर्मूला लगाता हूं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारे के सारे मेरे क्वेश्चन इस फॉर्मूले ने सोल्व कर दिए हैं, ठीक है। देखिएगा an आपके पास क्या आएगा 7000 इज इक्वल टू a आपके पास क्या है, a इज 5000 प्लस n माइनस 1, n का तो वैल्यू आपको निकालना है इंटू 200, राइट। n का वैल्यू मेरा है कि कौन से कितने ईयर्स के बाद ये वैल्यू बन जाएगी। चलिए अब पहले 5000 को माइनस में इधर लेंगे तो ये माइनस होगा, तो यहां पे आएगा मेरे पास 2000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। अब ये 200 आपका डिनोमिनेटर में आएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा 2000 बाय 200। आप यहाँ पे सीधा भी शॉर्टकट में काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग कट से आ जाता हूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तब n को आप राइट में लेके जाएंगे तो n इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 10 प्लस 1 11, यानी कि 11 ईयर्स के बाद जब से उन्होंने ज्वाइन किया है 1995 में, तो आप उनकी 11 ईयर्स के बाद आप लिखेंगे आफ्टर 11 ईयर्स हिज सैलरी विल रीच एट 7000। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20th के लिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20th फिर से एक स्टोरी क्वेश्चन आ गया, और बहुत से स्टोरी क्वेश्चंस आगे भी आपको मिलने वाले हैं, और कुछ RS अग्रवाल से भी कुछ क्वेश्चंस हम उठाएंगे कि जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, हर बार रिपीट होते रहते हैं जो क्वेश्चन। सो देखिएगा, रामकली सेव्ड रुपीज। अरे भाई रामकली कहां से आ गई, गब्बर ने बोला है रामकली को सेविंग करने के लिए, तो रामकली सेविंग में लगी हुई है, गब्बर का ऑर्डर आ गया। रामकली सेव्स ₹5। देखिएगा मैं पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूं, 5 रुपए सेव किए उसने पहले वीक में, ठीक है। आफ्टर एवरी ईयर देन इंक्रीज द वीकली सेविंग बाय ₹1.75। 1.75 रुपीज से सेविंग स्टार्ट रखती है वो। गब्बर ने कहा है बंद नहीं करना है सेविंग, चालू रखना है सेविंग। इफ द इन द nth वीक का मतलब किसी एक वीक में जाकर उसकी जो सेविंग है वो ये बन जाती है, तो आपको बताना है कि ये सेविंग कौन से वीक में बन जाएगी। देखिएगा यहां पे आपको एपी लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा शॉर्टकट से चीजों को समझिएगा। पहले वीक की सेविंग 5, यानी कि सॉल्यूशन पार्ट में आपको क्या लिखना है, ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया 5, और डी आपके पास पता है कि एवरी वीक वो इतने रुपीज ही सेव कर रही है, तो हर बार यही प्लस हो रहा है आपकी एपी की टर्म्स में ना, ये वैल्यू हर वीक प्लस होती रहेगी। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 1.75 ही हो गया, दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ए एन इज इक्वल टू आपके पास हो गया 20.75, ओके। ये आपके पास लास्ट टर्म है, तो 20.75 आपके पास nth टर्म हो गया। अब आपके पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही वाला फॉर्मूला आपका सुपरहिट फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के लिए, सारे क्वेश्चन इसने एक फॉर्मूले ने सोल्व कर दिया आपके। an क्या है आपके पास 20.75, और a क्या है, a द फर्स्ट टर्म दैट इज a, वो a है, और सॉरी 5 है, प्लस n माइनस 1, n का तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो n को तो n रखेंगे, इंटू डी, डी आपके पास है 1.75, ओके। फिर से वही बात मैं रिमाइंडर दिलाऊंगा आपको कि 1.75 को अंदर मल्टीप्लाई करके अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए ध्यान से देखो पूरी वीडियो को, हमने किसी भी क्वेश्चन में डी को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, आई थिंक एक क्वेश्चन में किया था हमने, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इन चीजों को कि ज्यादा जरूरत नहीं है इसको काम फैलाने की, ये इजीली सोल्व हो जाता है। 5 को पहले लेफ्ट में लेंगे तो आपके पास 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, और 1.75 आपके पास आ गया, ठीक है जी। यहां तक 5 को मैंने लेफ्ट में लिया और कुछ नहीं किया। अब 20.75 में से 5 माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा मिस्टेक नहीं करना है ज्यादा। अगर आपको दिक्कत हो रही है 20.75 में से 5.00 माइनस करना है, यानी 5 को और इसको मैं दोनों को लाइक डेसिमल बनाऊंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा, यहां मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा 57.51, 15.75। वैसे तो आप 10th में है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, लेकिन फिर भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो उससे आपको बचना है 1.75। अब देखिएगा, अब ये वाली वैल्यू एज इज नीचे ले आइएगा। अब मैंने आपको बताया था कि n-1 इज इक्वल टू
15.75 बाय 1.75। जब डेसिमल डिजिट, डेसिमल प्लेस दोनों में सेम हो तो आप डेसिमल को भूल जाएं। यानी कि आप इसको ये लिख सकते हैं n-1 इज इक्वल टू 1575 और 175। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बिकॉज मैंने इसका डेसिमल रिमूव किया तो नीचे 100 आएगा, और इसका डेसिमल रिमूव किया तो ऊपर 100 आएगा, वो उससे कट जाएगा, वैसे भी सेम आ रहा है। ठीक है ना, लिखना है आप लिख के शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे तो 1 जा और 9 जा, तो n-1 इक्वल टू 9 आ गया। ओके, आप पहले 5 से कैंसिल कर लो, डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो, पहले 5 से करो, फिर आपको तुरंत टेबल पता लग जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। n इज इक्वल टू आ गया 9 + 1 दैट इज 10। यानी कि आफ्टर 10 वीक्स के बाद उसकी सेविंग जो है, आपका n का वैल्यू यहां पे 10 आ गया। ठीक है, तो आफ्टर 10 वीक्स इसका आंसर रहेगा, उसकी सेविंग जो है वो यहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 5.3 में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए अलविदा, और इंतजार रहेगा नेक्स्ट वीडियो का, आपको भी और मुझे रहेगा बहुत ही इंतजार आप लोगों से मिलने का। जय हिंद, जय भारत।